बीच रचना जी के पास भी चलते हैं। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। रचना जी बताइए, आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? जी गुड मॉर्निंग। फेस्टिविटीज की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर पतंग ना उड़ाए, बर्ड्स के बारे में सोचे, ये जरूर कहूंगी मैं। तो उसी के साथ मार्केट की रणनीति पे अगर आते हैं तो मेरे जो स्टॉक्स रहेंगे आज के लिए, उसमें मेरा ये मानना है कि मार्केट के खुलने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और अगर मार्केट हमें नीचे ना जाती हुई दिखे, कहीं पे ओपनिंग के आसपास सेटल होती हुई दिखे अगर, तो इन दैट केस हमें लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों की गिरावट के बाद एक बाउंस की आज उम्मीद है कुछ नामों में। उनमें एक नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज और एक नाम है एचडीएफसी बैंक। और ये दोनों में ही मेरे हिसाब से प्राइसेस काफी गिरने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। तो अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज 2200 होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे, तो ये एक अटेम्प्ट 2300 के ऊपर जाने का और 2350 की तरफ जाने का कर सकता है। तो ये टारगेट्स के साथ और 2200 के स्टॉप लॉस के साथ एक अटेम्प्ट इसमें करी जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड इन फ्यूचर्स। और दूसरी अटेम्प्ट जो है वो एचडीएफसी बैंक में भी करी जा सकती है। यहाँ पे अगर 1600 का लेवल सस्टेन करेगा तो अपसाइड पे ये 1660 की तरफ जाने की और 70 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। वैशाली पारेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग और सबसे पहले मकर संक्रांति की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। बताएं आपके स्टॉक पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं टू। सो स्टॉक पिक्स में कैश कैटेगरी में से मुझे दो स्टॉक्स सही लग रहे हैं। एक तो है प्रिसिशन कैमशाफ्ट, 338 के प्राइस पे है। आई थिंक ये स्टॉक में एक अच्छी 355 के प्राइस पे है। 335 के स्टॉप लॉस के साथ 370 का एक टारगेट मुझे सही लग रहा है। और कल एक देखा कि एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है पीपीएल फार्मा, दैट इज पिरामल फार्मा। सो ये स्टॉक भी मुझे ये लेवल्स पे सही लग रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ से 5 से 7% की अपसाइड मूव आ सकती है। पिरामल फार्मा कल हमने देखे थे कि अच्छे मूव्स हैं और अच्छी चीज़ ये रही कि शुरुआत में जो तेज़ी हुई उसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया, लेकिन पिरामल फार्मा ने अपने मूव्स को सस्टेन किया। दूसरा जो शेयर है वो है प्रिसिजन कैमशाफ्ट का। 370 के टारगेट के लिए 335 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें पोजीशन लेनी है। किरण जी, आप बताइए आपकी नज़र कहां पर है और आप क्या लॉन्ग या फिर क्या शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मिल गया है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हमें देखना चाहिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एफएमसीजी आप देखोगे तो एक महीने से जहां मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली हम डाउनफॉल देख रहे हैं, तो एफएमसीजी इज अप बाई 1.5%। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। एचयूएल हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था 2350 के आसपास, 2440 के आसपास आ चुका है। तो एक और एफएमसीजी स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है डाबर। डाबर का अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बॉटम डेफिनेटली बना है, कंसोलिडेशन हो रहा है 500 के लेवल के आसपास। एक कप एंड हैंडल पैटर्न या तो इंट्राडे के चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। और डेली चार्ट पे अगर 530 क्रॉस होता है तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी आएगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल बुलिश पैटर्न है। तो डाबर मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 515 के आसपास की क्लोजिंग है। 530 535 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो और 504 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो डाबर हमारा पहला प्रिफर्ड पिक रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री में रहेगा। हालांकि इस वीक में उसका रिजल्ट है तो उसके चलते थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक रह सकता है, लेकिन जिस तरह से 1200 के आसपास उसने बॉटम बनाया है, ऑलरेडी एक बाउंस हमने देख लिया था 1300 तक का। वापिस वहां से जो फॉल आया है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। 1240 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 1290 तक के टारगेट रहेंगे और 1220 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं डाबर और रिलायंस हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो सारी के सारी जो हमें कॉल्स दिख रही हैं आज वो तेजी के ही सौदे दिख रहे हैं। किरण जी की तरफ से रिलायंस को खरीदने की सलाह है। टारगेट 1290 का, स्टॉप लॉस 1220 का। डाबर पर भी तेजी की आपको पोजीशन लेनी है। टारगेट 530 रुपए का, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 504 रुपए का।
और अगर हम रचना जी की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक को खरीदने की सलाह है। तो देखिए दो जो हैवी वेट्स हैं उस पर बाइक की रिकमेंडेशन आ गई। एचडीएफसी बैंक कल हमने देखा था कि 1630 रुपये के आसपास के भाव आ गए। और कल भी हमने ये प्रश्न पूछा था कि क्या ये लेवल ठीक है एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रा बाई करने के लिए, या फिर इस लेवल से हम तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। तो कन्विक्शन थोड़ा सा बिल्ट हो रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, अगर ये दो शेयर चलते हैं तो बाजार फिर नीचे नहीं रहेगा। अगर ये रिकमेंडेशन अगर आप ले रहे हैं और उसके मुताबिक अगर आप चाल दिखती है शेयरों में तो। और अगर हम वैशाली जी के शेयर की बात करें तो प्रिसिजन कैमशाफ्ट को खरीदने की सलाह है। टारगेट होगा 370 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 335 रुपए का। पिरामल फार्मा को लेकर भी वैशाली जी ने अपनी व्यू दी थी। चलिए इस वक्त आगे बढ़ते हैं और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल के बाजार को अगर याद करेंगे, बिकवाली देखेंगे, इस वक्त अगर देखें 23,165 के लेवल्स के आसपास प्री ओपन टिक्स जो हैं नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के अप मूव। चंदन, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अच्छे साइंस हैं आज सुबह के लिए, लेकिन कल काफी पेन नजर आया मार्केट में। कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को आप, और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस? जी मानसी जी नमस्कार, आपको और सभी एनालिस्ट और दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जी आपको भी। बाजार की बात करें तो इंडेक्स में लगातार पिछले 6-7 दिनों से लो राइज के फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक मेजर सपोर्ट था 23,333, उसको डिसाइसिवली तोड़ा, कल बाउंस दिया और फिर वापस सेल ऑफ आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 23,333 नहीं निकलता है तब तक मार्केट में मेजर रिवर्सल आएगा नहीं। इनफैक्ट बाउंस आता है तो बाउंस कितना टिकता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,333 एक इमीडिएट पे हर्डल का काम करेगा और कहीं ना कहीं इंडेक्स 22,800 का जो मेजर सपोर्ट है उसको छूने का ट्राई करेगा। तो सेटअप और सेंटिमेंट हल्के से नेगेटिव है। भले ही कल डाउ ने रिकवरी दिखाई थी गिरने के बाद, उसके वजह से ग्लोबल संकेत थोड़े से रिकवरी दिखा रहे हैं, पर जब तक की हर्डल नहीं निकलता है तब तक बाजार में ऊपर के लेवल पर टिक पाना मुश्किल है। इन हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड सेटअप ढूंढना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर वीक है। कुछ दिन पहले 50,000 तोड़ा, अब जब तक 48,750 49,000 नहीं निकलता है तब तक अगेन बाउंस है वो केप्ट रहेंगे और बाउंस वापस सेलिंग में तब्दील हो सकते हैं। इंडेक्स पर ये आउटलुक, मार्केट पर ये टेक। चंदन, स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या है? बाजार खुलने में बस 3 मिनट बचे हैं आप। कहीं ना कहीं काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी नेगेटिव है। चाहे निफ्टी की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें या फिर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें, बट फिर भी ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव आईटी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव बायस रहेगा। और मैं यहाँ पे चर्चा में लाना चाहता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने कल एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और पिछले लगभग 110 दिनों से ये काउंटर कभी भी 50 डे मार्क के नीचे नहीं गया है। तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 5,050 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 5350 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बनने चाहिए। उसके अलावा आईटी काउंटर्स पॉजिटिव है और आईटी में टीसीएस ने जो नेगेटिव पैटर्न है उसको निगेट किया है। 2 दिन से फॉलो अप एक्टिविटी है, तो यहाँ पे 4,200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 4460 तक के टारगेट बनेंगे। तो बीएससी और टीसीएस दो खरीदारी के ट्रेड यहाँ पे ढूंढने चाहिए, इवन आफ्टर द मार्केट वोलेटिलिटी और मार्केट वीकनेस। और टीसीएस ये दो शेयर आपके लिए खरीदारी के लिए चंदन जी की तरफ से। चंदन जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, बाजार खुलने में 2 मिनट के आसपास समय रह गया है। तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस जी गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? मेरा नमस्कार। तो मेरा जो पहला स्टॉक है वो टेलीकॉम सेक्टर से है, भारती एयरटेल लिमिटेड। ये स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है और स्टॉक जो है अपनी शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मार्केट में हमने एक भारी गिरावट देखी है, लेकिन स्टॉक अभी भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। रेशियो चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल में एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 1549। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 1645 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1695 का। और दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी वीक है और बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफ़ी वीक लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमने एक 200 दिन की मूविंग एवरेज के बाद एक कंटिन्यूसली फॉल देखा था और आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक रिसेंटली एक ब्रेकडाउन दिया है।
तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से हम एडवाइस कर रहे हैं कि एक पुल बैक रैली अगर आईसीआईसीआई बैंक में आती है करीबन 1240 1245 के बीच में, तो वहां पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं 1275 का स्टॉप लॉस लगा के, और लक्ष्य रहेगा 1210 का, और वो ब्रेक होता है तो 1180 तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है, आईसीसी बैंक में बिकवाली की सलाह 1210 1180 के टारगेट और 1275 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और एयरटेल में खरीदारी आपको करनी है 1645 1695 के टारगेट के लिए।